हाय एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु और आज मैं बात करूंगा कि मशीन लर्निंग होती क्या है, डेली लाइफ में मशीन लर्निंग के क्या क्या यूजेस हैं और मशीन लर्निंग काम करती कैसे है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल्ड वे में समझेंगे। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में मशीन्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होते हैं। मशीन्स की कंप्यूटेशन पावर हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन मशीन्स वही काम कर सकते हैं जिसके लिए हमने उसे प्रोग्राम किया होता है, राइट। सो मशीन्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, परफेक्टली एक्यूरेट होते हैं, लेकिन जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने की बात आती है, या अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से सीखने की बात आती है, सो इन दैट केसेस ह्यूमंस आर मच स्मार्टर देन मशीन्स, राइट। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि मशीन सिचुएशन को समझ के उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करे, एक बेटर आइडिया सोच के हमें सजेस्ट करे, हम ह्यूमंस से भी ज़्यादा स्मार्ट वे में सोचे और हमें हर काम के लिए उसे प्रोग्राम ना करना पड़े? क्या ऐसा पॉसिबल है? दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग गेट्स इंट्रोड्यूस्ड। और इतनी चीज़ों को समझने के बाद अब आपको समझ आएगी कि मशीन लर्निंग होती क्या है। सी, मशीन लर्निंग गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू कंप्यूटर्स खुद से सीख सकता है, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीख सकता है, अवेलेबल डेटा के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकता है कि एक काम के लिए परफेक्ट रिजल्ट क्या हो सकता है। और ये सब तब जब हमने उसे प्रोग्राम किया भी नहीं है। हर काम के लिए सही रिजल्ट दे और हमें उसके लिए प्रोग्राम भी ना करना पड़े। इस एबिलिटी को, इस टेक्निक को मशीन लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं सो दैट कि वो खुद से सीख सके, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीख सके, अवेलेबल डेटा से सीख सके, ताकि अगली बार वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक काम को कर सके, राइट। अब अगर आप मशीन लर्निंग के रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करो तो स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन को तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। कुछ ईमेल्स अपने आप स्पैम फोल्डर में चला जाता है। सो हाउ डज मशीन डिटेक्ट कि ये वाला ईमेल स्पैम है या फिर जेन्युइन है? सो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम इस तरीके से डिजाइंड होती है कि वो प्रिडिक्ट करता है कि ये वाला ईमेल स्पैम है या फिर ऑथेंटिक हो सकता है। लेकिन ये हर बार सही प्रिडिक्ट नहीं करता है, क्योंकि कई बार तो इंपॉर्टेंट ईमेल भी स्पैम फोल्डर में चला जाता है और स्पैम ईमेल हमारे इनबॉक्स में दिखता है। सो जो आइडियल रिजल्ट है और ऑब्टेन्ड रिजल्ट का जो मार्जिन है उसे हम एरर बोलते हैं। और मशीन लर्निंग के केस में एरर काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे मशीन्स हमेशा सीखता है, हर बार सीखता है, इंप्रूव करता है और अगली बार बेहतर रिजल्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि सोशल मीडिया साइट्स मशीन लर्निंग का बहुत सही तरीके से यूज़ कर रही है। लाइक अगर आप फेसबुक की बात करो तो जो पर्सनलाइज न्यूज़ फीड आपके सामने दिखता है, जब आप फेसबुक खोलते हो तो आपके न्यूज़ फीड पे वही पोस्ट अपीयर होते हैं जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरेस्टेड हो। फेसबुक मशीन लर्निंग का यूज़ करता है फोटो एनालिसिस और फेशियल रिकग्निशन के लिए भी। लाइक सपोज आपने अपने एक दोस्त के साथ फोटो अपलोड की और फेसबुक ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है कि आप इस पर्टिकुलर फ्रेंड को टैग करो, नाम भी बता देता है वो। तो ऐसा कैसे होता है कि फेसबुक को अपने आप पता होता है कि ये बंदा है कौन? So this happens because using machine learning, Facebook is studying millions of photos that is being uploaded every day just to learn how different people look differently. And let me tell you, this happens with very much accuracy. अगर आप Instagram के डिस्कवर फीड की बात करो तो वहां भी काफी पर्सनलाइज्ड पोस्ट होते हैं जिसमें वही पर्टिकुलर यूजर इंटरेस्टेड हो। और डिस्कवर टैब में तो उन अकाउंट्स के पोस्ट दिखाए जाते हैं जिसको हम फॉलो भी नहीं कर रहे होते हैं। फिर Instagram को कैसे पता होता है कि हम इन सारे पोस्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं? सो दे यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी यूजर्स इंटरेस्ट स्पेसिफिकली। अब हर एक यूजर के इंटरेस्ट को स्पेसिफिकली समझने के लिए एक बंदा तो बैठा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो कि इस टेक्नोलॉजी से कितना काम आसान हो रहा है और कितना प्रिसाइज रिजल्ट निकल के आ रहा है। मशीन लर्निंग का यूज मार्केटिंग इंडस्ट्री में टारगेटेड एडवर्टीजमेंट के लिए भी करते हैं। जैसे कि सपोज मेरी कंपनी न्यूबॉर्न बेबी की प्रोडक्ट बनाती है और मैं चाहता हूं इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना सो दैट कि मैक्सिमम सेल जनरेट हो सके। तो इसके लिए टारगेटेड ऑडियंस कौन होगा? मैरिड वुमेन। और अगर आप और भी ज़्यादा टारगेटिंग करना चाहो तो मैरिड वुमेन जिसकी शादी 1 साल पहले हुई है, राइट। और ये एग्जैक्ट डेटा हमारे पास 1 सेकेंड के अंदर आ जाएगा और हम इन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग इन्हीं लोगों के पास अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेंगे। ये डेटा आएंगे कहाँ से? तो ये डेटा वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आएगा, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री से आएगा। ये सब मशीन लर्निंग की वजह से ही तो हुआ। पहले डेटा को कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया और फिर मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट लाके दिया। सो इन माय ओपिनियन मशीन लर्निंग इज मोर रिलेटेड टू डेटा माइनिंग
एंड अबाउट डेटा माइनिंग आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं मशीन लर्निंग के जो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हर एक केसेस को प्रॉपरली स्टडी करो। यूट्यूब के फीड पे जो रेकमेंडेड वीडियोस होती है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड वे में यूट्यूब हमें उन्हीं वीडियोस को रेकमेंड करता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। दे डू इट बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की बात करो तो जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो मोस्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं और नीचे कुछ रेकमेंडेड भी होते हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट सर्चेस। सो इसकी वजह से काम तो ऑटोमेटेड हो ही गया है, बट यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छा हो गया है। पर्सनल असिस्टेंट लाइक एलेक्सा, सीरी, मशीन लर्निंग इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट। और अगर आप ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की बात करो, जहां पे आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर से चैट करते होते हो, तो सामने से जो रिस्पॉन्स आता है वो कोई कस्टमर केयर रिस्पॉन्ड नहीं करता होता है। इंस्टीड वो एक चैटबॉट सिस्टम होता है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके आपके क्वेश्चन को समझ के उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। बैंकिंग सेक्टर्स में भी मशीन लर्निंग की काफी ज्यादा यूज होती है जिसके थ्रू फ्रॉड ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट किए जाते हैं। जब भी आप मशीन लर्निंग के फील्ड में इनोवेशन कहो या अपग्रेडेशन की बात करो तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कैसे भूल सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स विल रिड्यूस द यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट कैन सेव योर टाइम एंड मनी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स डीप लर्निंग का यूज करता है और डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है। सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हम डीप लर्निंग के थ्रू ट्रेन करते हैं कि किस तरीके के रोड पे कैसे चलना है, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, रेड लाइट को देख के रुक जाना है, पेडेस्ट्रियन को देख के रुक जाना है। ऐसे बहुत सारे डेटा हम फीड करते हैं जिस डेटा की हेल्प से वो सीखता है, इंप्रूव करता है, सो दैट कि अगली बार कोई ऐसा केस हो जिसके बारे में हमने बताया ही नहीं है उसको भी वो प्रॉपरली हैंडल कर सके। ये चीजें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकती। सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है ये तो मैं अगले किसी वीडियो में बात करूंगा। आई होप यू गॉट टू नो मेनी मोर थिंग्स रिलेटेड टू हाउ मशीन लर्निंग इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। एक बार मैं फिर से इन सारे कॉन्सेप्ट को रिकैप करा देना चाहता हूं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। सो बेसिकली आज के टाइम पे हमारे पास न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑन इंटरनेट। मशीन लर्निंग के थ्रू हम उनमें से यूजफुल डेटा को निकालते हैं और उन डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम उन न्यूमेरिकल वैल्यूज में पैटर्न्स फाइंड आउट करता है। इससे यह पता चलता है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए ये स्पेसिफिक पैटर्न लग रहा है, प्रॉपर्टीज और फीचर्स का पता चलता है, तभी तो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रेडिक्ट होता है। सो बेसिकली यही है मशीन लर्निंग कि कंप्यूटर्स अपने आप से सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, और हर बार सीख के इंप्रूव करके एक बेहतर रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करता है। कुछ तो मशीन लर्निंग मॉडल्स आज के टाइम पे भी ह्यूमन से बहुत ज्यादा एक्यूरेट हैं। सो ये टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा इवॉल्व करने वाली है आने वाले फ्यूचर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग फॉर नाउ। अगर आप मशीन लर्निंग एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हो तो फिर कैसे करोगे, क्या मशीन लर्निंग का फ्यूचर स्कोप है, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितनी सैलरीज होती है एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की, इन सारे चीजों के बारे में मैं बात करूंगा अगले वीडियो में डेफिनेटली। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड द वीडियो वैल्यूएबल देन डू प्रेस द लाइक बटन। इन केस यू डोंट लाइक द वीडियो प्रेस द डिसलाइक बटन। कमेंट डाउन योर थॉट्स, शेयर द वीडियोस टू दोज हु नीड द मोस्ट, and I will see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, take care of your family, be happy, be positive. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की बात करो तो जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो मोस्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स